बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज दी चार्ज ऑन कैथोड रेज। कि किस तरह से इस चीज को कंफर्म किया गया कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली इससे प्रीवियसली इनकी डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई थी कि कैथोड रेज कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज एंड एग्जिबिट द नेगेटिव चार्ज। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली इस चीज को किस तरह से प्रूव किया गया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये चीज आज हम देखेंगे इन देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज द चार्ज ऑन कैथोड रेज। लेट्स डिस्कस इट। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज कि किस तरह से कैथोड रेज के ऊपर चार्ज को स्टेब्लिश किया गया, स्टेब्लिश्ड चार्ज को फिर कंफर्म किया गया। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये आपको फिगर में नजर आ रहा है कि आपके पास एक कैथोड रेज प्रोड्यूस करने वाली ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। इसमें हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि जिसको यूज करते हुए कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया, जिसमें कैथोड है, एनोड है, सोर्स ऑफ बैटरी है, और यहाँ पे एक नई चीज जो हमने अप्लाई की है दैट इज दी मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली हमने इस कैथोड रे ट्यूब पे क्या किया, हमने अप्लाई किया मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा इस कंप्लीट ट्यूब के अराउंड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या चीज कंफर्म होगी, आप सिंपली क्या करेंगे, जब हमने विद कैथोड एंड एनोड के साथ एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट किया, जब एक्सटर्नल सोर्स ऑन किया गया बैटरी का बिल्कुल सिमिलर डायमेंशंस के साथ कि आपने 500 टू 10,000 वोल्टेज अप्लाई करना है, तो कैथोड से स्पेसिफिक रेस निकलेंगी जिनको कैथोड रेस का नाम दिया गया। अब यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चीज कैसे कंफर्म होगी कि कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखें प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, तो वो क्या करता है, ये सिंपल सा एक सोल्यूशन है, एक प्रिंसिपल है, वी कैन से कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इट वुड डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, वो कर्व पाथ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट किस तरह से करती है किसी भी चार्ज बॉडी पे, आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 में मैथ स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा होगा, और वहां पे भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो चार्जेस की क्या होती थी, डिफ्लेक्शन होती थी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होगी। तो अब जब कैथोड रेस ये यहाँ से निकल रही हैं, कैथोड रेस क्या करेंगी, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो कैथोड रेस इस तरह से पाथ जो है वो उन्होंने अपना चेंज कर लिया, एंड दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी, तरह से मैं इसको करूंगी, दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट, आप इसको पॉइंट 2 पहले लेट सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये क्या करती है, ये इन्होंने डिफ्लेक्शन शो कर दी टुवर्ड्स दी पॉइंट नंबर 2। अब देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो किस पोल की तरफ शो की है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, इनकी डिफ्लेक्शन हो रही है किसकी जानिब, साउथ पोल की जानिब। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं।
कि ये साउथ पोल की जानिब ही क्यों गई, ये नॉर्थ पोल की तरफ क्यों नहीं गई? नंबर वन, इसकी रीजन ये है कि जिस तरह से अगर हम देखें कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो साउथ पोल है वो एक पॉजिटिव पोल के तौर पर बिहेव करता है, यानी साउथ पोल की तरफ जो चीज आती है, जो भी स्पीशी आती है चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर लेट्स सपोज कि साउथ पोल जो है वो पॉजिटिव पोल के तौर पर बिहेव करता है, और कैथोड रेज के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये साउथ पोल की तरफ आई। नंबर टू, अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी जो कैथोड रेज की डायरेक्शन बनती है वो साउथ पोल की जानिब बनती है, ठीक है। और एक जनरल जो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, ये डिफ्लेक्ट ही क्यों हुई? डिफ्लेक्ट इस वजह से हुई कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो इट गॉट डिफ्लेक्टेड, ये क्या हो जाता है? चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एक जनरल रूल है, एक जनरल प्रिंसिपल है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सेकंड जो है, किस तरह से अगेन चार्ज को कंफर्म किया गया कि क्या चीज अप्लाई की गई? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी गई इस तरह से, ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नीचे जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स अप्लाई कर दी गई ऊपर एंड नीचे, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो प्लेट्स अप्लाई कर दी गई, चार्ज प्लेट्स अप्लाई कर दी गई। जो अपर प्लेट थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जो लोअर प्लेट थी डाउनवर्ड इसके ऊपर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। अब ये चीज किस तरह से, नंबर वन, इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज तो कंफर्म हो गई कि कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल। अब नंबर टू, हमने ये कंफर्म करना है कि इस पे कंफर्मेशन के लिए कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या जिस तरह से प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूफ होता रहा कि कैथोड रेज गॉट द नेगेटिव चार्ज। अब हमने बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस चीज को कंफर्म करना है कि यस एक्चुअल में ही ये नेगेटिव चार्ज एग्जिबिट करती है। तो हम क्या करेंगे और क्या किया गया बेसिकली एक्सपेरिमेंट में, ये सारे एक्सपेरिमेंटल सेम ऐसे ही था एज इट इज। अब कंसीडर करें कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, उसका खत्म हो गया जो भी उसका रोल था। आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कैथोड रेज निकल रही हैं दे गॉट मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर वन, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर वन की तरफ गई, यानी ये क्या गई? ये देखिए ये डिफ्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अपर साइड, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गई, ये डाउनवर्ड भी नहीं गई, ये अपर की तरफ गई है। अपर साइड की तरफ जाने का रीजन क्या है कि यहाँ से ये चीज कंफर्म होती है कि यस कैथोड रेज गॉट द नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यही रीजन है कि ये अट्रैक्ट हुई है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की जानिब। और यहाँ से भी ये चीज कंफर्म हो गई कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये देखा गया कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कैथोड रेज को इस पॉइंट नंबर 3 पर फॉल करवाएं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करें। यस, ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप अब देखें यहाँ पे दो अपोजिट फिनोमिना हो रहे हैं। अगर आप जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अगर आप जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से पॉसिबिलिटी हो कि हम एट द सेम टाइम दोनों ही फील्ड्स को अप्लाई करें और इन दोनों फील्ड्स की एप्लीकेशन के अंदर पॉसिबिलिटी इस तरह से होती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जितना नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसको अट्रैक्ट करती है और उतना ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट उसको ऊपर की जानिब अट्रैक्ट करें, तो ये दोनों फील्ड्स साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में जब एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होंगी तो ये क्या कर देंगी? दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि फील्ड्स हैं इनका जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और जिसके नतीजे में ये मूव करेगी स्ट्रेट पाथ के अंदर, और ये बिल्कुल सीधा जो है वो पॉइंट नंबर थर्ड कह लें, वन कह लें, टू कह लें, सब यूं हमारी जो केस के अंदर पॉइंट नंबर 3 लेट्स सपोज की पॉइंट नंबर 3 में कॉल करेंगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। तो इस तरह से हमारा एक जो है वो डायग्राम के साथ हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स को किया जिसमें ये चीज कंफर्म हो गई फर्स्ट वन के अंदर की गैस कैथोड रेज आर हैविंग सम चार्ज, ठीक है। इससे 100% कंफर्म नहीं होता कि इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज ही है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जिससे हमें कंफर्मेशन हुई कि यस दे गॉट द नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने क्या किया? हमने दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई की और इस तरह से एक इफेक्ट जनरेट किया कि जैसे दोनों फील्ड्स आप अप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज दोनों फील्ड्स इक्वल स्ट्रेंथ की थी और इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ? जिसके नतीजे में
इन्होंने इफेक्ट को कैंसिल करने के बाद जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉल की, बिल्कुल उसी तरह की जैसे ये दोनों फील्ड्स आपने अप्लाई नहीं की। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट साइंटिस्ट और किस किस ईयर में हुआ, ये आप अपनी हैंडबुक से इसको या फिर अपनी टेक्स्ट बुक से इसको इसी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।